ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगरघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगललिता श्रीविशाखा अन्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद जी के द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा। तो आज हम जो 18 दिनों की हमने यात्रा शुरू की हुई थी, उसकी यात्रा के हम अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। 18 दिन हम साथ चले हैं। हमने भगवान को, जो भगवान ने हमें वाणी सुनाई थी, उसको समझने का हमने प्रयास किया है। और इस जो आखिरी दिन है हमारी यात्रा, इसके अंतिम चरण के सारे शब्दों को और समस्त अपनी भावनाओं को, अपनी वाणी को, सब कुछ पूज्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करती हूँ। उनका आशीर्वाद चाहती हूँ, उनका चरण वंदन करती हूँ, तथा श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर मैंगलोर के अध्यक्ष और इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम के जनक नामानिष्ठा दास प्रभु जी को नमन करती हूँ। उनको धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमें इस योग्य बनाया है और इस योग्य समझा है कि हम इस यात्रा को समाप्त कर सके। शिक्षा गुरुओं को, दीक्षा गुरुओं को प्रणाम करती हूँ। और इस यात्रा के पूर्ण होने पर जो आज हमारा आखिरी दिन है, इसके लिए उनको, आप सबको भी, सबको धन्यवाद देती हूँ, सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हरे कृष्णा। तो आज के अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग। और मोक्ष संन्यास योग इसका नाम है, इसको आचार्यों ने दिया है नाम संन्यास की सिद्धि। एक तरह से आप समझ लीजिए कि हमने भगवत गीता को 17वें अध्याय में समाप्त कर दिया था। जो द्वितीय अध्याय है, ये सार की तरह से हमने पढ़ा था। एक तरह से प्रस्तावना के रूप में बताया था भगवान ने कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, क्या क्या हम जानने वाले हैं। और ये अध्याय जो 18वां अध्याय है, ये भगवत गीता का उपसंहार है। भगवान ने जो जो विषय बताए हैं, उनको ही निष्कर्ष रूप में आगे लेकर आए हैं। तो जो प्रथम अध्याय था हमारा, वो अर्जुन के शोक से प्रारंभ हुआ था। फिर भगवान को ने अर्जुन को सांख्य योग बताया, फिर ज्ञान योग बताया, फिर कृष्ण भावना भावित कर्म योग बताया, फिर ध्यान योग का वर्णन किया। अब धीरे धीरे अर्जुन का शोक दूर होता है और वो भगवान की शरणागति ले लेते हैं। और उसके बाद भगवान उनको ज्ञान से, कर्म से, योग से, सबसे भक्ति कैसे की जाए, इसका वर्णन करते हैं, अपनी विभूतियां दिखाते हैं, विराट स्वरूप दिखाते हैं। और फिर अपनी सही जो भी कही हुई जो भी बातें हैं,
उनको बताते हैं। साथ ही साथ अनन्य भक्ति के बारे में, अव्याभिचारेण भक्ति के बारे में बताते हैं। और फिर 13वें से अध्याय से लेकर 17वें अध्याय ज्ञान का अध्याय था, जिसमें कि ये स्थूल शरीर हमारा किन किन तत्वों से बना हुआ है, और साथ ही साथ सूक्ष्म तत्व कौन से होते हैं, ये पंच महाभूत, ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया कैसे कार्य करती हैं, इन सब के बारे में उन्होंने बताया। प्रकृति के 3 गुण हमको कैसे बांधते हैं, मैं ही बीज प्रदाता पिता हूँ, ये भी बताते हैं। और अपना पुरुषोत्तम रूप स्थापित करते हैं। श्रद्धा किसकी कैसी होती है, दैवी गुण क्या होते हैं, आसुरी गुण क्या होते हैं, इन सब का वर्णन भगवान करते हैं। बहुत सुंदर सुंदर श्लोक हैं भगवत गीता में। लेकिन अगर आप देखेंगे तो दूसरे अध्याय के, 9वें अध्याय के और 18वें अध्याय के जो श्लोक हैं बहुत विशेष हैं। और मुझे इसमें से बहुत सारे श्लोक हैं जो बहुत ही ज्यादा प्रिय लगते हैं। और ये अध्याय अर्जुन उवाच से शुरू हो रहा है। अर्जुन उवाच संन्यासस महाबाहो तत्मिच्छामि वेदितम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिंशूदन। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। और हे केशिंशूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्याग में जीवन, संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। तो अर्जुन बहुत सारे प्रश्न कर चुके हैं हमारे लिए, सामान्य जन के लिए। और भगवान की महिमा भी कर चुके हैं, कई जगह पे भगवान के कई नामों से उन्होंने उच्चारित भी किया है उनको। और जहाँ भी भगवान का नाम आता है या अर्जुन का नाम आता है तो उसका कुछ न कुछ मीनिंग होती है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है उसका। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, भगवान का नाम रखा गया केशी निषूदन, यानी कि उन्हें केशी नाम के असुर का वध किया था। और केशु जो है वो एक असुर के रूप में था, पागल घोड़ा के रूप में था। और भगवान के बाल्यकाल में आया था उनको मारने के लिए, और पूरा आतंक मचाया था, जैसे पागल कोई घोड़ा होता है आतंक मचाता, वैसे आतंक मचाया था। और भगवान ने उसको मार दिया था। अब इतनी भगवत गीता पढ़ने के बाद हमें ये तो समझ में आता है कि हमारा मन भी ऐसे ही पागल घोड़ा है, और ये आतंक मचाता रहता है, ये चाहिए वो चाहिए, ये सब चीजें चाहिए उसको। जो कुछ भी हो सब कुछ हमारे पास होना चाहिए, जो कुछ आसपास दिखाई दे रहा है सब कुछ हमारा है, हमें मिलना चाहिए। और ये जो हमारी भक्ति की फुलवारी, कोमल सी भक्ति लता बीज, चैतन्य महाप्रभु कहते भक्ति लता बीज है, इसको बड़ा संभाल के रखना पड़ता है। लेकिन वो भक्ति की जो हमारी फुलवारी है, जिसमें भगवान के नाम का पुष्प खिलता है, उसको रौंद डालता है ये मन, इतना चंचल है। तो हमें भी क्या करना है, उसका भी उसी तरह से वध कर देना है। हमारे जितने भी संशय हैं उनको मार देना है। कैसे मार सकते हैं, भगवान की कृपा से। जैसे अर्जुन कह रहे हैं ना, केशी निषूदन, आप जो है वो केशव नाम के असुर का वध करते हैं, तो भगवान आप मेरे भी संशय रूपी असुर का वध करिए, उसका संहार कर दीजिए। क्योंकि जो संशय होते हैं वो असुर के ही समान होते हैं। तो भगवान से पूछ रहे हैं, वैसे हमको भी भगवान से कहना चाहिए, भगवान हमारे जितने भी संशय है, जितनी भी समस्याएं हैं, सबका समाधान आपके पास है। तो संन्यास और त्याग, 2 शब्दों के बारे में पूछ रहे हैं, और इसी से चर्चा आरंभ हो रही है। ये पहले भी आ चुके हैं ये शब्द। और पूछ रहे हैं कि त्याग क्या है और त्याग में जीवन क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, दोनों के बीच में भेद क्या है, और हमें त्याग करना है कि त्याग में जीवन रखना है, क्या करना है, ये अर्जुन का प्रश्न यहाँ पर आया हुआ है। और उसके बाद भगवान का उत्तर क्या आता है। श्री भगवानुवाच काम्यनां कर्मणानासं संन्यासं कवयो विदु सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणा। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं, और समस्त कर्मों के फल को त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। अब यहाँ पर भगवान जो है वो बता दे रहे हैं कि संन्यास का मतलब ये नहीं है कि आप घर द्वार छोड़ के और चले जाइए कहीं पर, नदी के तट पे चले जाइए, या किसी पर्वत पर चले जाइए, या कहीं रेगिस्तान में जहाँ कोई भी आता जाता नहीं है, एकदम एकांत स्थान खोज लीजिए और चले जाइए। नहीं, बल्कि क्या कहे, जो कर्म फल की इच्छा है, जो हम कर्म करते हैं, हमेशा हमारी इच्छा होती है कि हाँ ये काम किया है तो ये होगा, पेड़ बो रहे हैं तो इसमें फल उगेगा, ये फल हमको खाना है।
वो उस तरह के जो फल होते हैं कर्म फल, उसको त्याग करना है। इंद्रिय भोग की इच्छा से जो भी कर्म करते हैं उनको त्याग देना चाहिए। तो उन कर्मों का परित्याग करना है जो हमें इसे संसार से बांध देते हैं, इंद्रिय भोग कराते हैं, उनको त्याग करना है। संन्यास मतलब कहते हैं सत प्लस न्यास, यानी कि जो कर्म करने हैं हमें जो हमें भगवान की तरफ लेके जाए, ऐसे कर्म नहीं करने हैं जो हमें संसार की तरफ लेके जाए। तो कर्म का त्याग नहीं करना है, कर्म फल की आकांक्षा का, इच्छा का त्याग करना है। वो ऐसे कर्म नहीं करने जो स्वयं के लिए हो, भगवान के लिए हमारे कर्म होने चाहिए। जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी इस संसार में रह के हमें कर्म करने पड़ते हैं, उन सारे कर्मों को अगर हम भगवान को समर्पित कर दें तो कोई कर्म हमारा रह ही नहीं जाएगा। न कर्म रह जाएगा हमारा, न हमारा फल रह जाएगा हमारा। तो कुछ विद्वान घोषित करते कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। तो एक तरह से भगवान बता रहे हैं कि दो तरह के विद्वान लोग मत रख रहे हैं। और उन मतों में पहला जो है वो है कि जितने भी सकाम कर्म हैं, जितने भी इस संसार की इच्छा के लिए सकाम कर्म किए जाते हैं, उनको त्याग देना चाहिए। और कुछ लोग क्या कहते हैं कि यज्ञ दान और तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। तो एक तरह से विद्वान लोग दो तरह से विभाजित हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि यज्ञ दान तब करो, और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, सब कुछ छोड़ो, बस केवल भगवान का चिंतन करो। तो हमें कर्म फल में जो आसक्ति हमारी है उसको त्यागना है। भगवान के लिए जो कर्म करें वो नहीं त्यागना है। भगवान से अगर हम सांसारिक वस्तुएं मांगना शुरू कर देते हैं तो वो हमें त्याग देना है। सांसारिक वस्तुएं हमें नहीं चाहिए, हमें केवल भगवान की भक्ति चाहिए। तो हमें सांसारिक वस्तुओं की जो इच्छा है उसका त्याग कर देना चाहिए। और आत्म साक्षात्कार करने के लिए, भगवान से अपना संबंध जानने के लिए, आत्मा का स्वभाव क्या है, इसको कुछ लोग ज्ञान के द्वारा प्रयत्न करते रहते हैं। तो वो सभी प्रकार के जो कर्म होते हैं सबको छोड़ देते हैं और शरीर को एकदम से ले जाते हैं, कान में बैठ जाते हैं, भगवान का ध्यान करने लगते हैं। तो वो सारे कर्म फलों को त्याग, सारे कर्मों को त्याग देते हैं। कर्म फलों को तो त्याग ही देते हैं, कर्म को भी त्याग देते हैं, केवल एकांत में बैठ के भगवान का ध्यान करते हैं। और जबकि दूसरी तरह के लोग होते हैं वो इंद्रियों से भगवान की सेवा करते हैं। और क्यों ऐसा करते हैं इसके बारे में अगला श्लोक आ गया है। यज्ञ दान तपः कर्म त्याजम कार्मेव तत् यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। तो अब भगवान एक तरह से अपना मत दे रहे हैं। अभी पहले विद्वानों का मत उन्होंने बनाया, अब वो अपने मत के बारे में बात कर रहे हैं कि यज्ञ दान तपस्या इनको तो नहीं त्यागना, इनका परित्याग नहीं करना। क्यों? क्योंकि इससे शुद्ध होते हैं हम। ये हमारे मन को, बुद्धि को, हृदय को, सबको शुद्ध करते रहते हैं। तो यह किसके लिए करना है? विष्णु की प्रसन्नता के लिए, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और सामान्य लोग क्या करते हैं, नहीं हमको चाहिए, सारे जो है वो दुनिया के ऐशो आराम ऐश्वर्य हमको चाहिए। और जबकि करना क्या है, विष्णु के लिए यज्ञ करेंगे तो स्वतः का लाभ हो ही जाएगा। जो हम लाभ चाहते हैं वो सब मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात होती है कि जब हम भगवान के लिए यज्ञ करना शुरू करते हैं तो हमारी जो है भौतिक भोग की इच्छा अपने आप ही समाप्त होती जाती है। कहते हैं कि केवल यज्ञ शिष्टा खाने से, यज्ञ में जो बचता है वो खाने से सारे कल्मश दूर हो जाते हैं। और दान क्या होता है? सारी वस्तुओं को भगवान की सेवा में लगा देना। क्यों? क्योंकि सब उन्हीं की संपत्ति है, उन्हीं के द्वारा दी गई है, उन्हीं के द्वारा नियंत्रित है। ईशावास्य सिद्धांत कहलाता है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचा जगत्याम जगत। तो सब कुछ भगवान का ही है। तो हमें जो भी हम कर्म करें, हमने पढ़ा है कि सबको ओम तत्सत की भावना से अर्पित कर देना चाहिए। तो भगवान के लिए ही सब कुछ है, भगवान के द्वारा ही है, भगवान के द्वारा नियंत्रित है, उन्हीं के द्वारा रचा गया है। सर्व कारण कारणम भगवान ही है। एतान्यापि तु कर्माणि संग त्यक्ता फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे पिता पुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न करना चाहिए, यही मेरा अंतिम है मत है। तो ये नहीं है कि हाँ जो है भगवान ने कह दिया तो कर देते हैं, नहीं, कर्तव्य है हमारा। कर्म को त्यागना नहीं है, कर्तव्य समझ के, बिना आसक्ति के, बिना कर्म फल के चाहे हुए हमको करना है।
और कुछ लोग कहते थे कि कर्म को भी त्याग दो, कर्मफल को भी त्याग दो, आसक्ति को भी त्याग दो, सब कुछ त्याग दो। तो भगवान ही भोगता है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। हमने पढ़ा हुआ है, भोक्ता राम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम। लेकिन भगवान के लिए यज्ञ हमको करना है, उनके प्रसन्नता के लिए हमको कर्म करना है, यज्ञ करना है, ताप तप करना है, दान करना है। तभी हम जो कर्म बंधन हमको लगते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे कर्म किए हैं बिना भगवान को अर्पित किए हुए, तो उनके जो कर्म बंधन है उनसे भी हम मुक्त हो सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये कर्म होता कैसे है, करते क्यों हैं? तो कह रहे हैं भगवान, हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए पांच कारण हैं। अब तुम मुझसे सुनो। कर्म का स्थान, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये पांच कर्म के कारण हैं। वो पांच कर्म के कारण बताए। हम सोचते हैं कि अरे हमने कर्म किया। जब कोई भी कर्म करते हैं तो हम कहते हैं मैंने किया है, मेरे द्वारा होता है, मैं जो है वो करने वाला हूँ। लेकिन अगर हम जान जाए कि पांच कारण है, तो कर्म की चाहे पूरा हो या ना हो, या उसका परिणाम हमारे अनुसार आए या ना आए, हम विचलित नहीं होंगे। क्योंकि भगवान कह रहे हैं ना कि हम केवल अकेले नहीं हैं। जो भी कर्म होता है उसके जिम्मेदार केवल हम ही नहीं हैं। हम स्वयं को मान लेते हैं और परेशान होते हैं, तनाव में पड़ते हैं, समस्याओं में घिरते हैं, स्ट्रेस होता है। और भगवत गीता देखिए हमारे स्ट्रेस को कम कर देती है। हमको पता चल जाता है कि जो है ये सारे कर्मों का कारण हम ही नहीं हैं। पांच कारण हैं। क्या? कर्म का स्थान, जहाँ पे हम कर्म करने जा रहे हैं वो स्थान। जैसे हम परीक्षा देने जा रहे हैं तो कहाँ पे हमें परीक्षा देनी है, वो स्थान जो है वो कर्म का स्थान होता है। अब कई बार ऐसा होता है कि हमने खूब अच्छी तैयारी की, पढ़ के गए, बड़ा अच्छा तैयार हो गया, परीक्षा देने गए, अब स्थान अनुकूल नहीं है, तो क्या हो जाएगा? हो सकता है कि हम परीक्षा न दे पाए। हो सकता है कि हमें कोई बाधा आ जाए, वहां पे कोई जानवर को काट ले, या कुछ जगह पे सीलन भरी हो, बैठने बहुत ठंड लग रही हो, कुछ भी हो सकता है। या फिर हो सकता है कि कर्ता, मतलब जो कार्य करने वाला है उसकी तैयारी ही ठीक से ना हो पाई हो, पढ़ ही ना पाया हो, ये दूसरा कारण हो जाता है। तीसरा कारण हमारी इंद्रियां हैं। हमारी खूब तैयारी हो गई, हमको सब याद है, पूरी तैयारी हो गई, अब वहां पहुंच गए, इंद्रियों ने साथ ही नहीं दिया। लिखने में परेशानी हो रही है, गर्मी में पसीना आ रहा है, खांसी आ रही है, कुलाहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, बेहोशी सी आ रही है, तो ये भी हो सकता है। या फिर किसी का हाथ फ्रैक्चर हो जाता है, किसी का पैर फ्रैक्चर हो जाता है, ये भी परेशानी आ जाती, तो इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं। चेष्टा, उसके बाद चेष्टा क्या है? मन साथ ही नहीं दे रहा है, इंद्रियां जो है काम करने के लिए तैयारी नहीं हो रही है। मन कह रहा है कि नहीं नहीं, हम तो परीक्षा नहीं देंगे, हमारा ठीक से हमको नहीं आता, हम नहीं जाएंगे, या ये चीज मेरे मन के लायक नहीं हुई, हमें परीक्षा नहीं देनी है। हमने पिताजी से कहा था कि हमें मोटरसाइकिल दिला देना, तो उन्होंने कहा कि नहीं दिलाएंगे तो हम परीक्षा भी नहीं देंगे। तो मन ही साथ न दे, या जो ऐसा हो गया कि मन को विस्मृति सी हो रही है, कुछ याद ही नहीं आ रहा है कि मन जो है क्लाहट है, सब लोग कह रहे हैं कि नहीं परीक्षा दे दो, कह नहीं देंगे, तो ये भी हो सकता है। फिर अंतिम क्या होता है? परमात्मा होता है कि सब चीज ठीक ठाक चल रही है, बिल्कुल खूब बढ़िया से हो रहा है, काम हो रहा है, लेकिन अंतिम हस्ताक्षर किसका है? परमात्मा का है। परमात्मा का बहुत बड़ा योगदान है कि कार्य सफल होता है कि नहीं होता है। तो अगर कोई कार्य ऐसा होता है जो कि हमारे अनुकूल नहीं होता है, तो उसके लिए हमको सोचना चाहिए कि ये कार्य कि हम केवल जिम्मेदार नहीं हैं, कुछ भी हो सकता है। जैसे ये इंजीनियर हैं, अब इन्होंने कुछ बनाना है, बनाने के लिए पूरी तैयारी हो गई, अब इंजीनियर आ गए, कर्म का स्थान दिख रहा है, कर्ता भी दिख रहे हैं, काम करने वाले, इंद्रियां यानी कि सब मजदूर वगैरह भी आ गए, चेष्टाएं भी हो रही हैं। लेकिन परमात्मा की अगर इच्छा ना हो तो बना बनाया पुल क्या होता है? ढह जाता है। तो पांच कारण असफलता सफलता के किसी कार्य के होते हैं। अतः जो इन पांच कारणों को ना मान के अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता है और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देखता है। तो जो वस्तुओं को सही रूप में देखता है वो इस तरह की परेशानी में नहीं पड़ता है, क्योंकि पहले भी भगवान कह चुके, प्रकृति क्रियामाणानि गुणे कर्माणि सर्वशो अहंकार विमूढ़ आत्मा क्रिया हनति मन्यते। तो प्रकृति के सारे गुण कार्य कर रहे हैं, लेकिन जीवात्मा क्या करती है? अहंकारवश मैं किया तो मैंने, नहीं किया तो कोई और, असफलता का दोषी कोई किसी और को समझते हैं, या कोई कभी स्वयं को जो लोग समझते हैं वो कई बार बहुत सारे गलत कदम भी उठा लेते हैं।
ज्ञान ज्ञेय तथा ज्ञाता, ये तीनों कर्म की प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रिया, कर्म तथा कर्ता, ये तीनों कर्म के संगठक हैं। तो ये बता रहे हैं कि प्रेरणा, कुछ चीजों से हमें प्रेरणा मिल जाती है, और वो ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता है। रोजमर्रा के कार्यों में भी हमको प्रेरणा मिलती है, चाहे शास्त्र से मिलती है, चाहे गुरु से मिलती है, या साधुओं से मिलती, भक्तों से मिलती है। मनुष्य जब जानता है कि हाँ, अनुभव करता है, इच्छा करता है, उसमें जो आपको साइकोलॉजिकल मेथड प्रयोग करते हैं उसको प्रेरणा कहते हैं। और संगठक मतलब होता है कि कोई भी कार्य हम कर रहे हैं तो उसमें जो सामान चाहिए वो उनको संगठक कहा जाता है। तो क्या क्या चाहिए? इंद्रिया चाहिए, कर्म और कर्ता चाहिए, जिसके द्वारा कार्य संपन्न होता है। आप लोग हैंड रेस करिएगा, पढ़ना हो, क्योंकि बहुत लंबा ये चैप्टर है और बहुत चीजें हैं, तो अगर आप लोग पढ़े तो अच्छा रहेगा। हैंड रेस कर सकते हैं आप लोग। दीपक प्रभु जी पढ़िए, प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। पंचांग प्रणाम। पढ़िए। प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के तीन तीन भेद हैं। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी मानो। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को, जो अति तुच्छ है, सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहा जाता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो कह रहे हैं कि जो यज्ञ है, दान है, तपस्या है, भोजन है, हम पढ़ चुके हैं कि श्रद्धा के अनुसार होते हैं, सब प्रकृति के गुणों के अनुसार होता है। तो ये ज्ञान है, कर्म है, कर्ता है, कैसे प्रकृति के गुणों के अनुसार होता है? तो ज्ञान के बारे में कहा गया है कि ज्ञान, जो सात्विक ज्ञान होता है, उसमें हम हर एक को आत्मा के स्तर पर देखते हैं। आत्मा जो है वो सब में एक आत्मा है, अपरमात्मा है, इस दृष्टि से जो सात्विक गुणों वाले देखते हैं। जो देखते हैं कि हाँ, हर शरीर है, उसमें भिन्न भिन्न जीव है, कोई शेर है, कोई हाथी है, कोई घोड़ा है, कोई भालू है। तो वो जो है राजसी स्तर होता है। और जो उसका ज्ञान, जो कि समझता है कि सब जो है तुच्छ है, कोई भी कार्य तुच्छ है, मतलब वो न आत्मा को जानता है न जीव को जानता है, वो सब आलस्य में, प्रमाद में पड़ा रहता है, सत्य को बिना जाने हुए अपनी धुन में रहता है, उसको तामसी कहा जाता है। पढ़ेंगे प्रभु जी? हरे कृष्ण माता जी। हाँ, पढ़िए। प्रकृति के गुणों के आधार पर तीन प्रकार की क्रियाएं हैं। जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति, राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक कहलाता है। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है, वह रजोगुणी कहा जाता है। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वह तामसिक कहलाता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो प्रकृति के गुणों के आधार पर क्रियाएं होती हैं। जो सात्विक होता है उसका कार्य क्या होता है? नियमित होता है। वो प्रतिदिन करता है, ये नहीं कि आज किया कल छोड़ दिया। कोई आसक्ति उसको नहीं होती है, राग द्वेष उसको नहीं होता है, न बहुत लगाव होता है, न बहुत नापसंदगी होती है। कहते हैं ना कि ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, न सोचती न कांक्षति। तो न खुशी न दुख, वो अपने कर्म को नियमित रूप से सही आधार पर शास्त्रों के अनुसार करता रहता है। रजोगुणी स्वार्थवश कहता रहता है कि कार्य करने में सुख मिलना चाहिए, भोग मिलना चाहिए, आदर सम्मान मिलना चाहिए। बहुत परिश्रम करते हैं, आवश्यकताओं को कम नहीं करते हैं, संतुष्ट कहीं नहीं होते हैं। जो तामसिक होते हैं, ये बिना सोचे बूझे दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। कोई भी कार्य करने लगेंगे, जय हिरण्यकश्यपु थे, रावण थे, इन लोगों ने स्वयं का ही नुकसान कर लिया। कहते हैं ना, इत्यम ज्ञानम विमोहिता। उनका जो ज्ञान होता है ना, मोह के कारण होता है। आहार निद्रा भय मैथुन में ही वो पूरी अपने जीवन को व्यतीत कर देते हैं। प्रकृति के गुणों के आधार पर तीन प्रकार के श्रमिक, जब पढ़ना होगा तो आप हैंड जो रेस कर व्यक्ति दीजिएगा।
पढ़िए प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। पढ़िए। प्रकृति के गुणों के आधार पर 3 प्रकार के श्रमिक। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। लेकिन वह कार्यकर्ता जो अपने श्रम के फल से जुड़ा हुआ है और जो जोश से उनका आनंद लेना चाहता है, जो लालची, ईर्ष्यालु और अपवित्र है और खुशी और संकट से आगे बढ़ता है, जो उसकी प्रवृत्ति में एक कार्यकर्ता है। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता रहता है और जो भक्तिवादी, हठी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पट्टू है तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घ सूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो 3 प्रकार के श्रमिक बताए गए हैं। सात्विक, अहंकार नहीं होता है, उत्साह होता है, और बिना उत्साह के तो कोई काम होता भी नहीं है ना। रास्ते में परेशानी आती है, असफलता आती है, लेकिन धैर्य और उत्साह से कार्य होता रहता है। अहंकार नहीं होता है उनको कि मैं सबसे अच्छा कर रहा हूँ। देखिए, ये 18 दिन का कोर्स ही चलता है, कई लोग दसियों बार करते हैं क्योंकि उनके संकल्प नियमित होते हैं। और वो जो सतोगुणी होता है वो कार्य को बड़े अच्छे से जो है भगवान की याद में शास्त्रों के अनुसार करता रहता है। जो राशि करता होता है भोग की इच्छा से करता है, और कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा जिसपे फल न मिलने वाला हो। दान देगा तो सोचेगा स्वर्ग मिल जाए, नाम पट्टी पर मेरा नाम लिख जाए, कितना लाभ मिलेगा, ये सोचता है। फिर वो करता है, अच्छा दान भी देना है तो वहां पर उससे कुछ हमको बेनिफिट मिलने वाला है कि नहीं। तो सब जगह स्वार्थ उसका रहता है और बहुत ज्यादा ईर्ष्या भी उसके पास होती है। और तमोगुणी को तो प्रभुपाद जी ने कह दिया, ये दीर्घ सूत्री होते हैं। सोच ही नहीं पाते हैं कि कब क्या करना है, कैसे करना है। तो आज काम करना है तो कल करेंगे, परसों करेंगे। अब कोई भूखा है, उसको 3 दिन बाद अगर आप खाना खिलाएं तो उसका क्या लाभ होगा? कोई लाभ नहीं होगा। तो इसी तरह से तमोगुणी की बहुत योजनाएं बनाता रहेगा लेकिन कार्य नहीं करता है। हरे कृष्णा। पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा निर्धारण के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम इसे सुनो। हे प्रथापुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करनी है और क्या नहीं है, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा करणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राजसी है। जो बुद्धि मोह तथा अहंकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म तथा धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, वह तामसी है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो बुद्धि के बारे में बात हो रही है। बुद्धि भी हमारी 3 गुणों से प्रभावित होती है। सतोगुणी जानता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति क्या है। जैसे प्रवृत्ति है कि हमको भगवान को याद करना चाहिए, नियमित माला जप करना चाहिए। और निवृत्ति क्या है कि हमें कभी भी माला का जप छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये प्रवृत्ति और निवृत्ति हमेशा जो है वो उसको पता होती है। रजोगुणी को जो अच्छा लगेगा कर दें, हाँ ये बहुत अच्छा है, इसमें बड़ा आनंद आ रहा है, भोग मिल रहा है, बहुत अच्छा है, हाँ वहाँ चलते हैं, बड़ा आनंद है। तो वो मंदिर भी जाता है तो इसलिए जाता है कि चलो आज जो है वहाँ पे खूब अच्छा संडे फीस्ट है, वहाँ पे खा पी के आएंगे। उसका ये मतलब नहीं होगा कि चलो भगवान की जो है सेवा करके आएंगे। तो हर कार्य में वो मंदिर भी जा रहा है, भगवान के लिए भी काम कर रहा है, तो भी भोग ही खोजता रहेगा। छोटे से लाभ के लिए वो किसी का बड़ा भी अहित जो है करने से उसको कोई तकलीफ नहीं होगी। उसको पता ही नहीं कि क्या करनी क्या नहीं है, उसको बस भोग ही दिखाई देता है। और तमोगुणी जो होता है वो क्या करता है, उसका तो कुछ भी नहीं, उसको तो पर्दा ही पड़ा रहता है। हमेशा शास्त्रों के विपरीत कार्य करेगा, बुद्धि हमेशा गलत दिशा में जाएगी। सतोगुणी सही कार्य करेगा, रजोगुणी कभी ठीक करेगा कभी गलत करेगा, और तमोगुणी हमेशा ही विपरीत कार्य करेगा। कहते हैं बुद्धि क्या हो नाश गया? प्रणश्यति। बुद्धि का नाश ही होता है उसके, और उसके कारण उसका पतन भी हो जाता है। हरे कृष्णा। प्रकृति के 3 गुणों के आधार पर 3 प्रकार के निर्धारण। हे पार्थ, वह निश्चय जो अटूट है, जो योग साधना द्वारा निरंतरता के साथ है और इस प्रकार मन, जीवन तथा इंद्रियों के कार्यों को नियंत्रित करता है, सात्विक तरीके में है।
लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति निश्चय से मनुष्य धर्म अर्थ और काम के फलों में लिप्त बना रहता है वह राजसी है। हे पार्थ, जो धृति निश्चय, स्वप्न, भय, शोक, विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धिपूर्ण धृति तामसी है। तो अब धृति के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो दृढ़ता यानी कि जो निर्धारण, जो अब कहते हैं ना कि इंद्रियों को और मन को जो नियंत्रित करना है, वो उसकी बात हो रही। तो जब इंद्रियों को वश में रखकर उद्देश्य बनाया जाता है तो वो सतोगुणी होता है, लक्ष्य निश्चित होता है। मन, इंद्रिया, बुद्धि सब एकाग्र होती हैं, जहाँ लगाना चाहो लग जाती हैं, जहाँ हटाना चाहो लग जाती हैं। ऐसे लोग का उद्देश्य जो राजसी होते हैं, उनका इंद्रिय भोग के अतिरिक्त कुछ होता ही नहीं, भौतिक भोग ही बढ़ाते हैं। वो जो तामसिक होते हैं वो केवल योजनाएं बनाते हैं। तो धृति एक तरह से होता है कि ग्रहण करना या दृढ़ होना। तो हमेशा इस बात को नहीं समझ पाते हैं तामसिक लोग कि हमें भ्रम में है, हम मोह में हैं। वो भविष्य की योजनाएं भी बनाते हैं, तो उसको हम क्रियान्वयन में नहीं ला पाते हैं। हरे कृष्णा, पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ पढ़िए प्रभु जी, आवाज आ नहीं आ रही मेरी? हरे कृष्ण। जी 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 माता जी। क्या जो आवाज जो मेरी बंद हो? प्रारंभ में विष जैसा लगता है। माता जी पहले वो मतलब जो बारिश नहीं आ रही थी तब भी हम जो है बीच में पढ़ ही नहीं पा रहे थे। अच्छा, मेरी आवाज जो बिल्कुल। प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत। जी माता जी पहले नहीं आ रही थी बीच में। अच्छा। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है। और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है वह सात्विक सुख कहलाता है। जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है वह रजोगुणी कहलाता है। तथा तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है और जो निद्रा, आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है वह तामसी कहलाता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो यहाँ पर तीन तरह की खुशियों के, सुख के बारे में बात हो रहा है। जो सात्विक सुख होते हैं वो पहले विष लगते हैं और बाद में अच्छे लगने लगते हैं, हमको शाश्वत सुख चाहिए। तो मनुष्य क्या होता है, बद्ध जीव बहुत लालायित रहता है सुख के प्रति, हमेशा सुख ही सुख चाहता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि भक्तों का साथ मिल जाता है तो मुक्ति हो जाती है। अन्यथा पूरा जीवन सुख की ही तलाश में जो है घूमता रहता है, नौकरी ढूंढता है, शादी करता है, पढ़ता है, संतान उत्पन्न करता है, और अंत में सुख सुख ढूंढते हुए सारी जिंदगी का जो है वो होम हो जाती है, स्वाहा हो जाती है। लेकिन सात्विक सात्विक लोग ऐसा कार्य करते हैं जो शुरू में थोड़ा सा कष्ट दे, लेकिन बाद में वो अच्छा लगता है। जैसे भगवान की ही पूजा करना है, भक्ति करना है, शुरू शुरू में लगता है अरे मंगला आरती में जगना कितना मुश्किल काम है, इतना सवेरे जप करना, अरे जप करना पड़ेगा, या फिर भोग बनाना पड़ेगा, बड़ा काम है जो है, ऐसा तो बहुत मुश्किल है। लेकिन धीरे धीरे करते करते उसमें आनंद लगने लगता है। सत्य बोलना भी बड़ा कष्टकर होता है शुरू शुरू में। अंत झूठ बोल के तुरंत हम उस परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम क्या करते हैं कि उस एक झूठ को सिद्ध करने में दसियों झूठ बोल जाते हैं। राशि सुख क्या होता है कि ये इंद्रिय विषयों को लाता है, तो बड़ा आनंद मिलता है। और लेकिन ये सुख भोगते भोगते होता क्या है, निरस्ता आ जाती है और बाद में रुचि समाप्त हो जाती है। जैसे रसगुल्ला, एक रसगुल्ला खाइए कितना आनंद आता है, दो खाइए थोड़ा आनंद कम हुआ, तीन खाइए उससे भी कम हुआ, चार खाइए उससे भी कम हुआ, अंत में एक समय आ जाता है कि उसी रसगुल्ले की उल्टी हो जाती है। तो रजस्तु फल दुखम, जो रजोगुण में संपन्न कार्य होता है वो दुख देता है। और तमोगुणी क्या होते हैं, तमोगुणी तो कहीं भी नशा करके, धूम्रपान करके, मदिरा पी के पड़े रहते, उसी को सुख समझते हैं। ये हानिकारक है शरीर के लिए, लेकिन ये अज्ञानता में रहते हैं। तो सतोगुणी आरंभ में विष बाद में अमृत, रजोगुणी पहले अमृत बाद में विष, और तमोगुणी का जो सुख होता है वो हमेशा दुखदाई होता है, दुखी पाते रहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। प्रकृति के गुणों के आधार पर चार प्रकार के आश्रम। समोदमस्तपा शौचम, शांति राजर्वमेव च,
ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। शांति प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। सौर तेजो दतिदाक्षम युद्धे चापे पलायनम दान में अस्वर भावश्च छात्रम कर्म स्वभावजम। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। कृषि करना, गोरक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म हैं, और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो प्रकृति के गुणों के आधार पे जो आश्रम की बात कही गई है, भगवान ने चौथे अध्याय में बता दी ना, चातुर्वर्ण में आश्रम गुण कर्म विभाग से। तो ब्राह्मण सतोगुणी होते हैं, शांति प्रिय होते हैं, तपस्या करते हैं, आत्मसंयम उनमें होता है। राजसी गुण होता है जो क्षत्रियों में होता है, लीड करते हैं, नेता बनते हैं ये, और सभी को नियंत्रित करना चाहते हैं, रक्षा करना इनका धर्म होता है। और वैश्य क्या करते हैं, रजोगुणी और तमोगुणी के मिश्रण होते हैं। इनका पहला कार्य जो है कृषि करना और गौ रक्षा करना होता है। लेकिन आजकल तो ये लोग गौ रक्षा नहीं करते हैं, ये लोग केवल व्यापार करते हैं। और शूद्रों का कर्म होता है सेवा करना सभी वर्ग का, क्योंकि ये परिश्रम बहुत होते हैं, परिश्रमी होते हैं। तो परिश्रम करके ये हर जो वर्ण होता है उसको सहयोग देने का कार्य है वो शूद्र करते हैं। यत् प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं सर्वकर्मणा तमभ्यश्च सिद्धिं विदन्ति मानवः। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो चार वर्ण है गुण कर्म के अनुसार बनाए गए, और सभी लोग अगर उसके अनुसार अपने कार्यों को करते हैं तो अपना कर्म करते करते ही, ये देखिए चित्र दिखा रहे हैं कि कैसे ब्राह्मण जो है वो पठन पाठन का कार्य कर रहा है, क्षत्रिय योद्धा का कार्य कर रहा है, सबको बचाने का रक्षा करने का कार्य कर रहा है, वैश्य गायों को पाल रहा है, खेती कर रहा है, शूद्र सबकी सेवा कर रहा है। तो इस तरह से अपने अपने वर्ण के अनुसार कार्य करते भी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। श्रेयांस धर्मो विगुणा पर धर्मासुनुतिष्ठतात् स्वभाव नियतम कर्म कुर्वान पान्ति प्नौति किल्बिषम। अपने विधिपूर्वक कार्य को करना, चाहे वो कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, अन्य किसी कार्य को स्वीकार करने तथा अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते हैं। तो दिखाया गया है यहाँ पर कि आजकल की शिक्षा कैसी हो गई है, गुण कर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए, और ऐसे कर्म जो है वेदों में बताए गए हैं। अब कोई ब्राह्मण का कार्य करता है, कोई वैश्य का कार्य करता है, तो सबको अपने अपने गुणों के अनुसार कार्य करना चाहिए। लेकिन आज की शिक्षा ऐसी हो गई है कि बंदर है, भालू है, हाथी है, मछली है, पेंगुइन है, कौवा है, सबको एक ही क्लास में बैठा दिया जाता है, एक ही सी शिक्षा दे दी जाती है, और उन सबसे एक ही जैसे परिणाम की आशा की जाती है। और इसी कारण असफलताएं मिलती हैं, जो कार्य होते हैं वो सही ढंग से नहीं हो पाते, क्योंकि सबके अंदर गुण अलग अलग हैं। जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है, एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमको अपने अपने कर्म के अनुसार करते हैं, लेकिन जो वास्तविक सन्यासी होते हैं, जो स्वयं को भगवान का अंश मानते हैं और भगवान को भोक्ता मानते हैं, वो अनासक्त हो जाते हैं, वो सारे भोग को भगवान को समर्पित कर देते हैं। आत्मरति रेव स्यात्, अर्थात जो व्यक्ति अपने में संतुष्ट रहता है वो किसी प्रकार के कर्म के बंधन में नहीं बनता है।
ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांचति समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है। उस अवस्था में मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर भगवान उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो कि ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त कर लिए। ब्रह्म की अवस्था जो है, भगवान का जो परम सत्य है, उनका पहला जो स्टेप होता है वो ब्रह्म का होता है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, संयमी हो जाते हैं, अनासक्त हो जाते हैं, राग द्वेष से मुक्त हो जाते हैं, काम क्रोध से दूर हो जाते हैं, भौतिक वस्तुओं के प्रति कोई आसक्ति नहीं रह जाती, अहंकार नहीं होता, मिथ्या अहंकार, इसलिए कोई स्वामित्व की भावना भी नहीं होती है। तो दिव्य पद प्राप्त कर लेते हैं। तो न शोचति न कांक्षति, न ही वो बहुत प्रसन्न रहते हैं, न ही वो, मतलब प्रसन्न का मतलब रहता है कि उनके अंदर का आनंद रहता है, लेकिन ये भौतिक चीजों से प्रसन्न नहीं होते हैं, भौतिक चीजों से दुखी नहीं होते हैं। हम इसके पहले भी 5वें अध्याय में पढ़ चुके हैं, स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो अधिगच्छति। यानी जिसका लक्ष्य ही भगवान होता है वो अंत में भगवान को प्राप्त कर लेता है। तो ऐसा 3 गुण से ऊपर उठकर हमको भक्ति करनी चाहिए। भक्त्या माम विजानाति यावनश्चास्मि तत्त्वतः ततो मा तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि हमको जानता कौन है, जो भक्त होता है। भक्त मुझे पूर्ण रूप से जान सकते हैं। भगवान योग माया में छुपे रहते हैं, वो सबके सामने प्रकट नहीं होते हैं। केवल भक्त ही उनको जान पाता है। हम किसी को बेडरूम में तब ले जाते हैं जब वो हमारा अपना होता है। तो भगवान का जो होता है, जो भक्त होता है, जो बैकुंठ जगत में पहुंच जाता है, वो उस भक्त की बात करें कि वही मुझे अच्छी तरह से जानता है, और भगवान उससे अपने घर का द्वार खोल देते हैं। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादाद् वाप्नोति शाश्वतं पदम अव्ययम्। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। तो जैसे पिता होते हैं ना, अपने बच्चे को अपना उत्तराधिकार देते हैं, अपना संरक्षण देते हैं, अपनी कृपा देते हैं। तो ऐसे ही भगवान भी क्या करते हैं, भक्त के समक्ष ही प्रकट होते हैं। कहते हैं ना, हम प्रकाशम सर्वसम, सबके सामने जो है वो प्रकट नहीं होते हैं। भगवान केवल भक्तों के सामने ही प्रकट होते हैं। और उनको ही, जो लोग भगवान को जानते हैं, उनकी हर तरह से सेवा करते हैं, उनको ही कृपा प्राप्त होती है और अविनाशी धाम भी प्राप्त होता है। मच्चित्त सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेतम अहंकारं शोषसि विनश्यसि। यदि तुम मुझे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में काम नहीं करोगे, तो मेरी बात नहीं सुनोगे, तो तुम विनष्ट हो जाओगे। तो भगवान कह रहे हैं तुम विनष्ट हो जाओगे। फिर एक कठोर शब्द आ गया है, मेरी बात सुनो। भगवान पिता रूप में कह रहे हैं। जैसे पिता थोड़ा गुस्सा होते तो कहते हैं ना, भगवान अनिष्ट तो कर नहीं सकते हैं, ना अनिष्ट होते देख सकते हैं, हम उनके बच्चे हैं। लेकिन जब गलत रास्ते पे कोई बच्चा जाता है तो पिता क्या कहते हैं, समझाते हैं। तो हम भी बद्ध जीव हैं, हम सही रास्ता नहीं जानते हैं। भगवान हमको बताते हैं कि गुरु के द्वारा तुम सही मार्ग चुनो और उनसे निर्देशन प्राप्त करके तुम मेरी भक्ति करो, और भक्ति करके तुम मुझे प्राप्त करो। अगर तुम इस तरह के कार्य नहीं करोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। तो भगवान की बात को अवश्य सुनना चाहिए। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्तियों से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया में घुमा रहे हैं।
तो भगवान क्या है, हमारे हृदय में है, हम जो है वो पढ़ चुके हैं। और शरीर क्या है, एक यंत्र है। ये यंत्र यानी क्षेत्र है, इसको दो क्षेत्रज्ञ हैं, दो चलाने वाले हैं। तो जीव अगर ये सोचता है कि हम तो बिल्कुल स्वतंत्र है, जो चाहे सो करे, तो नहीं, जीव भगवान के हमेशा नियंत्रण में है। और भगवान उस जीव को घुमा रहे हैं। वो सोचता है कि नहीं, हम बहुत कार्य करने वाले हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन नहीं, भगवान जो है वो जीवों के अंदर बैठे हैं। और जो ये शरीर रूपी यंत्र है, इसे बैठ के अपनी ही शक्ति, जो माया शक्ति है, उसी में घुमा रहे हैं, उसी में भरमा रहे हैं। और जीव जैसे फेरी व्हील में बैठा हुआ ऊपर नीचे घूमता रहता है, वैसे घूम रहा है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परा शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को और परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। तो भगवान की शरण के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है परम धाम जाने का। परम शांति कहाँ मिलेगी? भगवान के पास ही मिलेगी। उन्हीं की शरण लेकर ही हम उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं और भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं। इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्याद गुह्यतरम मया, विमृशेत शेषेण यथेच्छेषि तथा कुरु। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया, इस प्रकार पूरी तरह से मनन करो, तब जो चाहे सो करो। भगवान जो है कह रहे, मैंने तुम्हें सब बता दिया है, सारे योग बता दिए, सारे धर्म बता दिए, सब कुछ गोपनीय ज्ञान दे दिया, गोपनीय से भी गोपनीय, परम गोपनीय ज्ञान दे दिया। अब मैं जो है हस्तक्षेप नहीं, जैसे पिता होते हैं ना, समझा देते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं, जोर जबरदस्ती नहीं है, तुम जो चाहे सो करो। जो मैंने तुमको बता दिया कि कौन सा रास्ता सही कौन सा गलत है, वैसे ही भगवान कहते हैं कि तुम्हारे पास सूक्ष्म स्वतंत्रता है जीव। तुम भगवान की दास्ता स्वीकार करो या माया की, तुम तटस्था शक्ति हो। और हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वही चीज आपके लिए वरदान हो सकती है, वही चीज आपके लिए अभिशाप हो सकती है। सूक्ष्म स्वतंत्रता है, उससे आप भगवान को चुनने की स्वतंत्रता है। और उसी जो है सूक्ष्म स्वतंत्रता से हम इस संसार को चुन सकते हैं और हमेशा एक योनि से दूसरे योनि में जा सकते हैं, और या भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान कहीं भी जबरदस्ती नहीं करते हैं। भगवान प्रेम के भूखे हैं, और प्रेम से ही उनको जीता जा सकता है। बिन मोल बिक जाते हैं, बस भक्ति का मोल, प्यार प्रेम का मोल, श्रद्धा का मोल बिक जाते हैं। अब जो आ रहे हैं, दो श्लोक आ रहे हैं, वो आपको भगवत गीता का सार है। एक तरह से आप ये कह सकते हैं, इन्हीं दो श्लोकों को बताने के लिए पूरी भगवत गीता की रचना हुई है। मन मना भो मत। पढ़िए प्रभु जी, पढ़िए, आपकी इच्छा है तो पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। मन्मना भो मद्भक्तो मदयाजी मा तमस्करु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। अर्थात सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत सुंदर श्लोक आपने पढ़ा। आपको यह अच्छा लगा होगा कि ये पंक्ति दो बार श्लोक में आई हुई है। एक पहले जो है 9वें अध्याय में हमने पढ़ा था, और यहाँ पर भी है। तो भगवान जब दो बार बोल रहे, तो सोचिए कि भगवान के पास शब्द की कमी तो थी नहीं। भगवान तो हम्म। सारे शब्द भगवान से ही आए हुए हैं, लेकिन हमारे कल्याण के लिए बता रहे हैं कि हम पहले मुझे जो है वो मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। भगवान पहले कह चुके, दोबारा कह रहे हैं मुझे मन लगाओ। तो कुछ लोग कहते हैं मन तो लगता ही नहीं है। कह रहे मन नहीं लगता तो भक्ति के नियमों का पालन करो, वैदिक भक्ति करो। वो भी नहीं होता है तो पूजा अर्चना ही कर लो। तो वो भी नहीं होता है, क्योंकि भाई सर झुकाना पड़ेगा अर्चना करने के लिए। तो कहते मुझे नमस्कार ही कर लो, एनी हाउ, कुछ कहीं से तो शुरुआत करो। और जब भगवान से तुम जुड़ोगे तो धीरे धीरे मन लगने लगेगा। सेवा करोगे तो प्रेम बढ़ने लगेगा। तो प्रेम बढ़ाना है, भगवान की सेवा करना है। भगवान से ज्यादा तो हमारा कोई सुहृद है ही नहीं है। भगवान अपने आप को बता चुके हैं, सुहृद सर्वभूताना। पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोचयिष्यामि यस्यामि मा शुचा। अर्थात समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो अगर भगवत गीता को एक संदूक मान लिया जाए, तो उसकी चाबी है ये।
निचोड़ है एक तरह से। ये श्लोक अगर आपने ग्रहण कर लिया तो भगवान गारंटी वारंटी सब दे रहे हैं कि ये तुम्हारा उद्धार निश्चित है। सारे धर्म, शरीर का धर्म है, परिवार का धर्म है, समाज का धर्म है, या जितने योग बताए हैं वो सब कुछ छोड़ दो। भगवान ने 100 धर्म, कितने धर्म जो है बताए हैं, वो सब छोड़ दो। केवल किसकी शरण ग्रहण करो? भगवान की। तो तुम्हारे सारे पापों से उद्धार कर देंगे। शरीर बदलने के साथ हमारे धर्म भी बदलते चले जाते हैं, परंतु भक्ति क्या शाश्वत है। भगवान की भक्ति करो तो सारे धर्मों का पालन स्वयं भी हो जाता है। श्रद्धा और प्रेम के साथ भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। आप चैतन्य चरितामृत में लिखा गया है कि आनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षातीति विश्वासो गोप्ति वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कर्पण्यो शरण विद्या शरणागति। तो अनुकूल चीजों को अपना संकल्प बनाइए, जो प्रतिकूल है उनको छोड़ दीजिए। भगवान को ही संरक्षक मानिए, कृष्ण तुम्हारी रक्षा करेंगे ये मानिए। पूर्ण समर्पण करिए और पूर्ण विनम्रता के भाव से उनकी शरण ग्रहण करिए और अपने सारे पापों से मुक्त हो जाइए। भगवान कह रहे डरो मत, ये सब संभव है। इदं ते पस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रुवे वाच्यम न च माम योऽभिसूयति। यह गूढ़ ज्ञान उनको कभी न बताया जाए जो न तो संयमी है, न एकनिष्ठ है, न भक्ति में रत है, न ही उसे जो मुझसे द्वेष करता है। तो एक तरह से भगवान कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को बताने से क्या फायदा, इतना गुप्त ज्ञान बताएंगे उनको समझ ही भी नहीं आए, क्योंकि ईर्ष्या कर रहे हैं। ईर्ष्या और बढ़ती जाएगी, क्योंकि जो वो किसी से ईर्ष्या करता है तो उसकी अच्छाइयाँ सुन के उसको और ईर्ष्या बढ़ती है। तो करिए क्या आप कर सकते हैं कि चुपचाप प्रसाद खिला के अपने आचरण से प्रेरित करके उनको भक्त बना सकते हैं। भगवान चाहते हैं सब भक्त बने। एक थोड़ा सा वो बता रहे कि ऐसे लोग जो अभक्त होते हैं उनको अगर डायरेक्ट भगवान के बारे में बताएंगे तो वो नहीं समझ पाएंगे। यम इदं परम गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यते संशयः न चेतस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृतं भविता न च मे तस्माद् अन्यप्यतरे भुवि। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास आएगा, मेरे पास वापस आएगा। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। तो एक तरह से भगवान ने बता दिया कि कौन प्रिय है। वो जो भगवान के बारे में लोगों को बताता है, जो भगवान का प्रचार प्रसार करता है। क्योंकि भगवान चाहते हैं कि उनके और बच्चों जाने उनके बारे में, जिससे वो और ज्यादा प्रभावित हो, मेरी सेवा करे और भगवत धाम जाए। हर पिता अपने बच्चों की भला चाहता है, वैसे भगवान भी हम बच्चों का जो बद्ध जीवन में फंसे हुए नाना प्रकार के कष्ट सह रहे हैं उनसे हमको उद्धार करना चाहते हैं। अधेष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टश्यामति मे मति। और मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे पास इस पवित्र संवाद के अध्ययन करता है वह अपनी मेरी बुद्धि से पूजा करता है। तो भगवान क्या घोषित कर रहे हैं? श्रद्धावान अनुसूयश्च शरणादपि यो नरः सोऽपि मुक्त शुभा लोका प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम। जो श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त करता है जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। तो एक तरह से भगवान बता रहे हैं कि जो हम मेरे बारे में बताता है, सब पिता जो है बहुत प्रसन्न होते हैं अगर बच्चा उनके बारे में किसी को बताता है। जो भगवान है वो चाहते हैं कि हाँ मुझे फैलाया जाए, मेरी महिमा गाई जाए, सब लोग मेरे को पूजा करें, अर्चना करें, नमस्कार करें। तो भगवान ने ऐलान कर दिया कि पवित्र संवाद है, इसको पढ़ने से हम उनकी बुद्धि से पूजा कर रहे हैं। तो आप भी सब संकल्प लीजिए, इसे पढ़ेंगे, लाल कपड़े में बांध के पूजा स्थल पर रख के प्रणाम नहीं करेंगे, इसको पढ़ेंगे, लोगों को बताएंगे। एक तरह से फलश्रुति बताई गई कि जो ये पढ़ता है, जो ये सुनता है, उसको क्या फल मिलते हैं। वो पापों से मुक्त हो जाता है, शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहाँ पर पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। तो भगवत गीता पढ़ने का कितना महत्व है।
अर्जुन उवाच नष्टो मोहा स्मृतिलब्धा तव प्रसादं मया च्युतः स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया। आपके अनुग्रह से मुझे स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। जो भक्त होता है वो क्या होता है? श्रद्धा और विश्वास उसका रहता है भगवान के प्रति। और अर्जुन के भाव से हमें पढ़ना चाहिए। अर्जुन का मोह दूर हो गया है, हमारा भी मोह दूर हो जाएगा और हम भी सारे संशयों से ऊपर हो जाएंगे। अर्जुन कह रहे मेरा मोह दूर हो गया है। तो हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम भगवान कृष्ण को सुन रहे हैं, एक आध्यात्मिक प्रमाणी गुरु श्री प्रभुपाद जी की वाणी से सुन रहे हैं। और ये हमारा एक भाग्य है कि हमें ये अवसर मिला हुआ है। भगवान की कृपा है, भक्तों का संग है और हमारे गुरुजनों का आशीर्वाद है। संजय ने कहा है, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरा शरीर रोमांच हो रहा है। व्यास की कृपा से मैंने यह परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रति क्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। ये भगवत गीता की विशेषता है। जो भी सुनता है, जो भी पढ़ता है, वो रोमांचित हो जाता है। इतना जो है सुंदर संवाद है ये। और भगवत गीता का आरंभ धृतराष्ट्र के प्रश्न के उत्तर में संजय महाराज ने बताया था कि धृतराष्ट्र को कि युद्ध भूमि में हो क्या रहा है उसका वर्णन आरंभ किया था। अपनी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं संजय कि ये सब कितना अद्भुत है और अपने गुरु व्यास देव को धन्यवाद दे रहे हैं जिनकी कृपा से उनको भगवत गीता सुनने को मिली है। हमें भी धन्यवाद देना चाहिए अपने पूज्य गुरु श्रील प्रभुपाद जी का, जिनके द्वारा हम इसको पढ़ रहे हैं। यत योगेश्वरः कृष्णो यत पार्थो धनुर्धर तत् श्री विजयो भूति ध्रुवो नीतिमर्तिमम्। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है, जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है। ऐसा मेरा मत है। ये जो लास्ट के सब रहते हैं, जहाँ से फलश्रुति शुरू होती है, रोमांचित करते हैं, आवाज भरभराने लगती है, बुद्धि काम करना बंद करने लगती है। इतना सुंदर वर्णन ये हो जाता है कि हम भी अजीब हमारे शरीर में भी आने लगते हैं, लक्षण आने लगते हैं। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है संजय के मुख से। मेरा तो बहुत ही प्रिय श्लोक है ये, कि जो भगवान ऐश्वर्य से भरपूर श्री कृष्ण आ रहे हैं, परम धनुर्धर रूप में अर्जुन है। अब धनुर्धर रूप में हो गए अर्जुन, युद्ध के लिए तैयार हो गए हैं। क्योंकि हमें याद है कि पहले अध्याय में उन्होंने अपना गांडी धनुष रख दिया था और अब जो है वो आ गए, तो कितना सुंदर वो दृश्य होगा, रोमांचकारी, अलौकिक, अद्भुत। उसको शब्दों में नहीं समाया जा सकता, उस दृश्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। और बस एक ही संदेश के साथ कृष्ण की जो है वो समाप्त होती है भगवत गीता, कि भगवान कृष्ण की शरणागति लेनी है। शरणागति के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है जिससे हम भगवान को प्राप्त कर सके। तो भगवान की शरण लेना है। हम इन भौतिक जीवन में लोगों की शरण लेते हैं, उनसे बहुत दूर भगवान की शरण में उस दिव्य अनुभूति को प्राप्त करना है। जहाँ कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित हैं वहीं संपूर्ण श्री होगी, यानी विजय तो केवल पांडवों की होनी है। युद्ध को यह निर्णय करना था कि संसार पर शासन कौन करेगा। संजय ने भविष्यवाणी की कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथ में जाएगी, क्योंकि वे न केवल पुण्यात्मा तथा पवित्र आत्मा थे, अपितु वे कठोर नीतिवादी थे। उन्होंने जीवन भर कभी असत्य भाषण नहीं किया था। भगवत गीता से हम यह समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है, लेकिन कृष्ण की शरणागत सर्वोच्च सिद्धि है। तो संजय भक्त थे और सत्य भाषण करते थे, और ये युद्ध ऐसा होने वाला था जहाँ पूरे संसार का जो है वो विजयी राजा घोषित होने वाला था। और यहाँ पे भगवत गीता के बारे में बताया गया कि कृष्ण की शरणागति ही सारे उपदेशों का सार है। 18वें अध्याय का भी यही सार है। तो भगवत गीता में 5 प्रमुख विषयों की व्याख्या की गई है। भगवान, भौतिक प्रकृति, जीव, शाश्वत काल तथा सभी प्रकार के कर्म, सब कुछ भगवान कृष्ण पर आश्रित है। जितने भी 5 विषय थे सब भगवान कृष्ण पे ही आश्रित हैं।
जीव अपने मूल रूप में शुद्ध आत्मा है, यह परमात्मा एक परमाणु मात्र है। चूंकि सारे जीव कृष्ण की तटस्था शक्ति है, तो उनका संसर्ग भौतिक शक्ति अपरा तथा आध्यात्मिक शक्ति परा से होता है। दूसरे शब्दों में जीव भगवान की पराशक्ति से है, अतः उसमें किंचित स्वतंत्रता रहती है। इस स्वतंत्रता के सदुपयोग से वह कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत आता है और अपनी सामान्य दशा को प्राप्त होता है। तो प्रभुपाद अंत में हमारी स्थिति के बारे में बता रहे हैं। हम पराशक्ति हैं, भगवान के अंश हैं, परमात्मा के एक परमाणु मात्र हैं, हमारे अंदर परमात्मा निवास करते हैं। भगवान कितने दयालु, हमको तटस्था शक्ति दे रखी है उन्होंने, लेकिन उस तटस्था शक्ति के द्वारा हमें भगवान को प्राप्त करना चाहिए। अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग जहाँ भी हम करते हैं, वहीं हमारा पतन होता है। हमें अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग इसलिए करना है कि हम भगवान को प्राप्त करें, भगवान के धाम को प्राप्त करें। कर्म से बंधन से मुक्ति योग, कार्रवाई के 5 कारक, 3 मोड सब कुछ नियंत्रित करते हैं। वर्णाश्रम धर्म के माध्यम से शुद्धि, ब्रह्म मंच गोपनीय ज्ञान, शुद्ध भक्ति कृष्ण चेतना में, और निष्कर्ष है कि केवल कृष्ण ही कृष्ण है। जहाँ देखिए वहाँ कृष्ण ही कृष्ण है, और कृष्ण के अतिरिक्त कोई नहीं है। कृष्ण की ही शरणागति लेनी है। कृष्ण ही हमारे को इस जो भौतिक सागर में, भौतिक भव सागर में हमको जो भव रोग है उससे हमको मुक्ति दिला सकते हैं। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शीला प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय, भक्तों की जय, आज के आनंद की जय। सब कुछ हम भगवान को समर्पित करते हैं। ओम तत्सत। और साथ ही साथ शील प्रभुपाद जी को नमन करते हैं, जिनके द्वारा ये सुंदर जो है व्याख्यान हमको सुनने को मिला है। भगवान के द्वारा जो गाया हुआ गीत है उसे सुनने को मिला है। और साथ ही साथ नमो निष्ठा दास प्रभु जी को धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने ऑनलाइन पाठ्यक्रम जो है वो रखा है, जिसके द्वारा हम आप सब जुड़ रहे हैं और भगवत गीता का आनंद उठा रहे हैं। सभी को हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, आप सब लोग का सुनने को, इतनी सुंदर वाणी सुनने का। हरे कृष्णा। जय गौ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल प्रभु जी, हरि हरि बोल। आपका कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है तो हम ले सकते हैं, जबकि